सलीम साफी साहब, आपने ये नुकता सबसे पहले सवाल उठाया, बल्कि आपकी राय भी थी कि कोई सरप्राइज हो सकता है। सब देख रहे थे कि अगर नून लीग इलेक्शन जीतती है तो फिर कैंडिडेट नवाज शरीफ होंगे वजीर आजम के, लेकिन आपने कहा था कि शहबाज शरीफ जो है वो रेस में आपको आगे नजर आते हैं। इस हवाले से आपने सवालात भी किए और आज पूरा दिन ये खबरें सर्कुलेट करती रही हैं कि अगर नून लीग का वजीर आजम आएगा तो मुमकिन तौर पर वो शहबाज शरीफ होंगे। बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो एक शो पे इसको कंफर्म भी किया कि नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ साहब कैंडिडेट होंगे। जी शहजाद, जो उससे पहले हम बात कर रहे थे इंतखाबात से पहले, तो मेरी राय की बुनियाद और थी। उसकी बुनियाद ये थी कि हम तक ये इतलात पहुंची थी कि मुस्लिम लीग के अपने अंदरूनी महफलों में मियां नवाज शरीफ ये बात करते रहे कि अगर सादा अक्सरियत नहीं मिली तो वो फिर वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। तो उस वक़्त चूंकि ये अंदाज़ा था हमारा कि सादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून को नहीं मिल सकती, तो उस बुनियाद पे मैं ये दावा करता रहा इलेक्शन ट्रांसमिशन में, इलेक्शन से पहले, कि शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अब जो नई सूरत हाल बनी है तो उसमें तो ये ऑब्वियस हो गया है कि उनको इत्तेहादी हुकूमत बनानी पड़ेगी पीपल्स पार्टी के साथ और MQM वगैरह के साथ। तो इस सूरत हाल में तो ख्वाजा आसिफ कुछ कहे या दूसरा कुछ कहे, लेकिन मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब की जो उम्र है या जो उनकी एम्बिशंस है, उसके होते हुए मुझे नहीं लगता कि वो खुद वज़ीर आज़म बनना पसंद करेंगे। और गालिब इम्कान यही है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट अब भी शहबाज शरीफ ही होंगे। और दूसरी तरफ साफी साहब, ये आज एक डिस्कशन होती रही कि पावर शेयरिंग फार्मूला होगा, 3 साल वजीर आजम नून लीग का होगा, 2 साल पीपल्स पार्टी का होगा, यानी कि बिलावल साहब होंगे। लेकिन इसको डिनाई किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने भी और मरियम औरंगजेब साहबा ने भी। लेकिन क्या कोई मुसद्दिका इतलात है इस हवाले से कि ये मुमकिन है और इस किस्म की डिस्कशन चल रही है? नहीं तो ये अगर पूरी मुस्लिम लीग भी डिनाई करे तो मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा। अच्छा। वजह उसकी ये कि क्या वो जब बिलावल साहब और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मिलते हैं तो इसके अलावा क्या वो गमी शादी पे बात कर रहे हैं, या इससे पहले क्यों नहीं मिले, या वो टमाटरों के रेट पे बात कर रहे हैं? इसी के लिए तो आपस में मिल बैठते हैं ना कि कोई पावर शेयरिंग का फार्मूला निकाल ले। इसके सिवा तो कोई उनका मौजूद बहस ही नहीं है। और लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका कोई जल्द नतीजा निकले, क्योंकि 21 दिन है इनके पास पावर शेयरिंग का फार्मूला तय करने। लेकिन साहब एक पावर शेयरिंग तो ये है ना कि वुज़रा कितने होंगे, किसके पास अहम वजारतें होंगी या वजीर आजम किसका होगा। लेकिन यहाँ पे ये बात की जा रही है पावर शेयरिंग में 2 वज़रा आजम होंगे 5 साल में, जो एक फॉर्मूला बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी PMLN की हुकूमत ने अडॉप्ट किया था। देखिए शहजाद, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है उनके पेश नजर। एक पे ये ऑप्शन है कि जिस तरह PDM की पहली हुकूमत बनाई गई थी उस तरह की हुकूमत बनाई जाए जी। और दूसरा फार्मूला यही जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि आधी मुद्दत के लिए एक पार्टी का वजीर आजम हो, आधी मुद्दत के लिए दूसरी पार्टी का वजीर आजम हो। इसके अलावा भी एक आध तजवीज़ उनके ज़ेर गौर है, लेकिन किसी तजवीज़ पे अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ है। और ये मामला मेरे ख्याल में अभी कुछ दिन चलता रहेगा, क्योंकि उनको कोई जल्दी नहीं है जितनी हमें जल्दी है। जल्दी इसलिए नहीं है कि इस काम के लिए उनके पास 20-21 दिन है। सही। और शाहजेब साहब, आपने तो अभी ख्वाजा आसिफ साहब को इंटरव्यू भी किया है, उन्होंने भी इस बात को डिनाई किया कि कोई पावर शेयरिंग फार्मूला नहीं है। लेकिन साफी साहब कह रहे हैं कोई भी डिनाई करता रहे, हकीकत यही है कि इस वक्त हुकूमत बनानी है, इनकी मुलाकातें हो रही हैं, तो ये नहीं तो और क्या बात डिस्कस हो रही होगी? सर एग्जैक्टली बात तो यही हो रही है, मगर पावर शेयरिंग क्या इस तरह मरकज़ में पावर शेयरिंग की बात हो रही है कि 3 साल आपके 2 साल हमारे, तो उसको नून लीग ज़रूर डिनाई कर रही है। मगर ज़ाहिर है इस वक्त पीपल्स पार्टी शहजाद एक आइडियल पोजीशन में है, और इतनी आइडियल पोजीशन है कि उनके बगैर हुकूमत बनी नहीं सकती। अगर तहरीक इंसाफ ने बनानी है तो पीपल्स पार्टी के साथ बनानी है, अगर नून लीग ने बनानी है तो पीपल्स पार्टी के साथ बनानी है। नून लीग PTI दावा कर रही थी कि जी हमें जो हमारे 40-50 मेंबरान अदालतों से फौरी रिलीफ मिल जाएगा वो मुस्तरद हो गया है, यानी इलेक्शन कमीशन में ही फैसला होना है, ट्रिब्यूनल्स में ही फैसला होना है, तो उसमें फौरी तौर पर फैसला नहीं आ पाएगा। तो PTI के पास 92 अराकीन ही हैं, उन्होंने ये फैसला भी अभी तक नहीं किया कि वो किस पार्टी में शामिल होंगे ताकि उन्हें रिजर्व सीट्स मिलें। वो पेचीदा मामला ऑलरेडी मौजूद है। तो ये तो अब वाज़ेह है कि हुकूमत बनेगी तो नून लीग पीपल्स पार्टी ही बनाते नजर आएंगे, और पीपल्स पार्टी को पता है कि नून लीग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इतने इंडिपेंडेंट शायद टूटे ना कि
कि नून लीग इस पोजीशन में आए कि वो MQM, JUI, IPP और दीगर जमातों के साथ मिलकर थोड़े थोड़े लोगों को मिलाकर हुकूमत बना ले। एक आइडियल सिचुएशन पीपल्स पार्टी के साथ है। पीपल्स पार्टी इसलिए बार्गेन करेगी और बार्गेन वो मैक्सिमम लिमिट पर जाके करेगी, जिसमें बलूचिस्तान के वजीर आला से लेकर स्पीकर कौमी असम्बली से लेकर चेयरमैन सेनेट से लेकर सदारत से लेकर तमाम चीज़ें होंगी। अगर बात ये मार्केट में आई है कि 3 साल और 2 साल की बात हो रही है, तो आप सोचिए कि किस लेवल पर जाकर होगा। बट नून लीग का ने ये तासुर जरूर दे रही है कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है कि अभी हम IMF के प्रोग्राम में जाए, 3 साल मुश्किल फैसले करें, उसके बाद चाहता हूं। और आसमा साहबा, आपसे भी हमने तफसील से बात करनी है, लेकिन पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त शुरू हो चुकी है। उनका CEC का इजलास था, आइए चलते हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की क़यादत में सारे हर तरह हमारे भी इलेक्शंस में लड़के लोग आए हैं और CEC के फाजिल मेंबरान सब आज इन पर्सन आए हुए थे। आज इजलास में 3 बातें हुई। सबसे पहले तो हमने मुबारकबाद दी है अपने सारे मेंबरान को, अपनी पार्टी को, ख़ास तौर से चेयरमैन बिलावल और जरदारी साहब और आसिफा बीबी को कि उन्होंने इतनी कैंपेन को में जान डाली और सारी दुनिया जो आपकी दोस्त भी नहीं है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपकी कैंपेन सबसे अच्छी हुई। तो सारे हमारे MNAs जो जीत के आए हैं, जिन्होंने एफर्ट किया, जो नहीं भी जीते, सबकी आज सुनी गई है और उनके अपने अपने मसाइल डिस्कस किए गए हैं चारों सूबों के। और आज तफसीली गुफ्तगू हुई है इस इलेक्शन पर और किस तरह ये इलेक्शन लड़ा गया, और जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स हैं लोगों की वो भी आज डिस्कस की गई, मुंजमद की गई। मुबारकबाद फिर मैं दूंगी, और ख़ास तौर से शाजिया हमारी एक बहुत मुश्किल हल्का जीत के आई हैं मेरी दोस्त, और फैसल करीम कुंडी यहाँ खड़े हैं, इन्होंने भी DI खान में बड़ी फ़ाइट की, और बुक्टी साहब खड़े हैं, चटान साहब खड़े हैं। बुक्टी साहब को तो हमने बार बार मुबारकबाद दी, इंशाल्लाह वो बलूचिस्तान में और भी हमारे लिए मुतहर्रिक होंगे। मुबारकबाद के अलावा मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि आज क्योंकि चेयरमैन ने फ़ैसला किया है कि हम सारी सियासी जमातों से और हलकों से इंगेज करेंगे, और इस राब्ते के लिए हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे जो फुल टाइम यही करेगी। आजकल का कैलेंडर आप सबके सामने है, 29 को इजलास भी होना है, तो उस तक हम लोग ये इंगेजमेंट रखेंगे। ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि देखिए कल क्योंकि हमारा इजलास कंटिन्यू करेगा दोपहर में लगभग 3 बजे, आज ख़त्म नहीं हो पाया, तो हमने आपको तकलीफ़ दी कि क्योंकि आप वेट कर रहे थे, हम बाहर आके आपको बताते कि जी कल ये इजलास होगा, हमारी कमेटीज़ तश्कील हो रही हैं और पॉलिटिकल इंगेजमेंट हमारा जारी रहेगा। अभी कोई हतमी फ़ैसले नहीं हुए किसी चीज़ पर, वो इसलिए कि अभी इजलास आधा जारी है। क्वेश्चंस भी हम तफसीली तौर पे कल ही लेंगे। आप लोगों से गुजारिश है जी, हाँ जी, रिग्ड इलेक्शंस के बारे में बात कर दी, वो कल तफसील से हम तीनों बात करेंगे। कमेटी अभी बन रही है, तो क्योंकि इजलास जारी है, कल फिर जारी होगा, उसमें हम अनाउंस कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जितने भी सोच है, सती साहब कोई आज सवाल नहीं है, सब कल तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें मैं सिर्फ जो शहरी साहबा ने बात की है, तमाम तर यही बातें हैं। आज क्योंकि मुबारकबाद भी दी गई और ख़ास तौर पे लीडरशिप के अहम रोल को अप्रिशिएट किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने इलेक्शन वाक़तन लड़ा है, कैंपेन की है। पूरे पाकिस्तान में अगर कोई जमात इलेक्शन की कैंपेन में नज़र आई तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब थे, सदर आसिफ अली जरदारी साहब थे, आसिफा बीबी साहिबा थी। तो ये भी हमने आज बहुत ज़्यादा महसूस किया अपनी गुफ्तगू में कि जो हर सूबे से लोग आए थे, हर सूबे के लोग यही कह रहे थे कि हमें अपने सूबे में अपनी लीडरशिप नज़र आई और वाज़े अंदाज में नज़र आई। इसके साथ साथ जिस तरह शरीफ बीबी ने कहा कि आज मुख्तलिफ सूबों से जो हमारे अरकान आए थे, उन्होंने अपनी कंसर्न्स का इजहार किया। इलेक्शन में होने वाली जो ज़्यादतियाँ थीं, इरेगुलरिटीज़ थी, उसका तस्करा हुआ, उसका जिक्र हुआ, उस पर तशवीश का इजहार किया गया। ये गुफ्तगू कल भी जारी होगी। कुछ अरकान जो आज नहीं पहुंच सके वो भी कल मीटिंग में होंगे और इंशाल्लाह। और दीगर गुफ्तगू कुछ अरकान नहीं बोल पाए आज क्योंकि तवील मीटिंग हो गई है। आप लोग भी वेट कर रहे थे, इसलिए हमने चाहा कि आज इसे रैप अप करें और कल गुफ्तगू को आगे लेकर जाएं। लेकिन इसी सोच के साथ कि हमने एनालाइज़ करना है
जो कुछ हुआ है इलेक्शन में और फिर आगे किस तरह से बढ़ा जाए, क्या लाएमल इख्तियार किया जाए, बनाया जाए, वो कल की गुफ्तगू के नतीजे में आपके साथ तफसीलन शेयर करेंगे। देखें, जैसे बात हुई, तमाम मेंबरान ने आज बड़ी तफसीली चारों सूबों से हमारे जो सीसी के मेंबरान हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन्होंने तफसीली जो है बातचीत की और अपने खदशात का भी इज़हार किया, इलेक्शन के हवाले से भी खदशात का इज़हार किया। ताज हैदर साहब की सरबराही में हमारी जो टीम काम कर रही थी वो भी अपने बहुत सी चीज़ें उन्होंने भी जमा की हैं। तो इलेक्शन के हवाले से जहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं चारों सूबों में, उसका भी जिक्र हुआ। तो एक तफसीली उसके ऊपर हम एक जो है वो एक स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बाद में करेंगे और उसमें बताएंगे कि कहाँ पर फ्लॉस थे, कौन कौन उसमें मुलविस था, किस जो है वो ज़िम्मेदार होना चाहिए। उसके अलावा जो है जिस तरीके से बात हुई कि चेयरमैन भुट्टो ज़रदारी साहब को अप्रिशिएट किया गया, जिस तरीके से उन्होंने अपना बयानिया अपना मंशूर पूरे पाकिस्तान में लेकर गए। आसफ़ा बीबी ने जिस तरीके से कैंपेन चलाई, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से कैंपेन चली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और ख़ासकर बलूचिस्तान में जिस तरीके से कैंपेन चलाई गई, ऐसे ऐसे इलाकों में गए जहाँ पर जो है वो बहुत से दहशतगर्दी के भी खदशात थे, वहाँ पर भी गए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत सी इस वक्त राय भी आई हैं जिसकी कंक्लूजन इंशाअल्लाह ताला हम कल करेंगे। कल 3 बजे हमारी गालिबन सीसी की मीट होगी। कल शाम को एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हमारी कमेटी के भी नाम आ जाएंगे जो एंगेज होगी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ।